जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो स्टैटिक जीके जीएस का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक जीके जीएस का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह का स्टैटिक जीके जीएस आता ही आते हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी का हो या रेलवे का हो या कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो आपको स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन इस तरह का आता ही आता है और आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं और एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं और इस तरह क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, आपको फिर एक बार देख लिया आपने कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिया है। देखिए क्या है, दिया है कि संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था। तो संविधान जब बना था तो संविधान सभा ने अपना पहला अध्यक्ष किसे चुना था, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा ने क्या किया था, इन्हें अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना था। लेकिन क्या हुआ था उस समय, देखिए कि 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक कहां होती है, देखिए नई दिल्ली में। नौ दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कहां होती है, नई दिल्ली में। यहां संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना। किसे चुना, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना गया। उसके बाद क्या हुआ, एक घटना कब की है, 9 दिसंबर की। तो लेकिन 2 दिन बाद जो है इनकी मृत्यु होती है। तब क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप में यानी हमेशा के लिए अध्यक्ष चुना गया। किसे, अध्यक्ष, अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे चुन लिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ देगा, सबसे पहले नंबर पूछ देगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई, तो नई दिल्ली में। उसके बाद कह देगा अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस तरह से सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन को होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है, इस समय पूछ रहा है। तो अगर पूछ देगा आपको चंद्र ग्रहण कब होता है, तो हमेशा याद रखिएगा पूर्णिमा को। पूर्णिमा का जो है हमेशा चंद्र ग्रहण होता है, चाहे वो दिन हो या रात हो तय नहीं होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। अगर यही पूछ देगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो हमेशा याद रखिएगा सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। अमावस्या को हमेशा सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। लेकिन आखिर में क्यों होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए सूर्य है और ये जो है पृथ्वी है, और इन दोनों के बीच में ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में यदि चंद्रमा आ जाता है, अगर इन दोनों के बीच में यदि चंद्रमा आता है, तो चंद्रमा जब आता है तो इसका जो परछाई जो है, सूर्य का जो परछाई है पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य की परछाई पृथ्वी पर नहीं आता है, तो जो है सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। तब क्या होता है, ये हमेशा सूर्य ग्रहण होता है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है।
यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और उसी तरह से ये सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, और यहां चंद्रमा है, सूर्य है और ये चंद्रमा है, और इन दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, जब इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब पृथ्वी आ जाएगी तब क्या होता है कि सूर्य की जो छाया है चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है, तो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, तब क्या होता है, हमेशा चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अब कब होता है, देखिए चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, और सूर्य ग्रहण कब होता है, हमेशा अमावस्या को होता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बड़ा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछता है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है। तो डिगबोई तेल क्षेत्र आपको पूछ देगा किस राज्य में है, तो राज्य आपको आसाम हो जाएगा, ठीक है। राज्य पूछ देगा किस राज्य में है, तो असम में है, इंग्लिश में आसाम बोलते हैं, असम में है। और पूछ दे किस जिला में है, तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है असम के तिनसुकिया जिले में है, तिनसुकिया, असम के तिनसुकिया जिले में है। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो तेल क्षेत्र के लिए, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए बड़ा ही फेमस जो है राज्य है, ठीक है, और जिला भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि 1866 में, 1866 ईस्वी में डिगबोई में, 1866 ईस्वी में डिगबोई में पहला तेल का कुआं खोदा गया। क्या हुआ, पहला तेल का कुआं खोदा गया, तेल का कुआं, ठीक है। तो क्या हुआ कि डिगबोई में पहला तेल का कुआं खोदा गया, कब, 1866 ईस्वी में। तो ये बन गया, पता है क्या, एशिया का पहला तेल का कुआं, पहला तेल का कुआं। क्या होता है कि 1866 ईस्वी में डिगबोई में तेल का कुआं खोदा जाता है, तो उसको एशिया का पहला तेल का कुआं बन गया। फिर क्या होता है कि यहां 1901 ईस्वी में तेल रिफाइनरी की शुरुआत होती है। क्या होती है, तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी की शुरुआत होती है, ठीक है। यहां तेल रिफाइनरी की शुरुआत होती है कब, 1901 ईस्वी में। तब क्या होता है कि भारत का, कहा जाता है भारत का पहला तेल रिफाइनरी, भारत का पहला तेल रिफाइनरी क्या हो जाएगा, तो डिगबोई, वहीं डिगबोई, ठीक है, डिगबोई। याद रखिएगा, आपसे कभी भी पूछ देगा कि डिगबोई तेल क्षेत्र कहां है, तो असम में है। किस जिला में है, असम के तिनसुकिया जिले में है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो डिगबोई में कब तेल का कुआं खोदा गया, 1866 ईस्वी में डिगबोई में पहला तेल का कुआं खोदा गया, जो एशिया का पहला तेल का कुआं बना। मतलब कि एशिया का पहला तेल का कुआं कहां खोदा गया, तो डिगबोई में खोदा गया, कब, 1866 ईस्वी में। और क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला तेल रिफाइनरी कहां है, तो डिगबोई में। तेल रिफाइनरी की शुरुआत डिगबोई में कब हुई, तो 1901 ईस्वी में। इस तरह से एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन डिटेल में आप याद कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में 1 रुपए के करेंसी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। यानी कि आपसे कभी भी पूछ दे कि 1 रुपए में भारत के नोट होता है, वो किसका हस्ताक्षर यानी कि साइन होता है, तो याद रखिएगा कौन है, तो वित्त सचिव है, वित्त सचिव। हमेशा 1 रुपए के नोट पे जो है वित्त सचिव का साइन होता है। और वित्त सचिव किसका वित्त सचिव, तो वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का जो है हमेशा सिग्नेचर होता है, यानी साइन होता है। लेकिन अगर 1 रुपए से कोई भी नोट अधिक हो, चाहे कितना भी हो, उस पर किसका साइन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा बाकी जो नोट है, बाकी 1 रुपए को छोड़कर बाकी जितना भी नोट है सब पे साइन होता है आरबीआई के गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का बाकी नोट पे सब पे हस्ताक्षर होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है,
अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? यदि आपसे कभी पूछ दे कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है या अर्थशास्त्र का पिता कौन है, तो याद रखिएगा कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ। हमेशा याद रखिएगा अर्थशास्त्र का पिता कौन है? एडम स्मिथ है। और पूछ देगा ये किस देश का है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन का। किस देश का है? तो ब्रिटेन का। याद रखिएगा ब्रिटेन का है। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ किस देश का है? ब्रिटेन का। इस तरह से दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अभी कभी लाइक कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां शुरू किया था, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। देखिए क्या होता है कि गुजरात का एक व्यापारी था। गुजरात का एक व्यापारी था। गुजरात का एक व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल्ला सेठ। अब्दुल्ला सेठ। ठीक है, अब्दुल्ला सेठ। इसी के केस के सिलसिला में गांधी जी 1893 ईस्वी में कहां जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और यहीं पे पहला सत्याग्रह का शुरुआत करते हैं। पहला सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब आंदोलन। ठीक है, पहला सत्याग्रह यानी कि आंदोलन। तो आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब पूछ देगा यदि कि किसके सिलसिले में गए थे, तो अब्दुल्ला सेठ। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा किसके केस के सिलसिले में गांधी जी केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो अब्दुल्ला सेठ याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो 1893 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था? तो वहीं दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहला कहां शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। कब कब को डेट नहीं है, लेकिन 1893 में गए थे और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह हुआ। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब और कहां हुआ? कब और कहां हुआ यदि पूछ देगा तो क्या होगा? पहला सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ, लेकिन भारत में कहां हुआ? तो याद रखिएगा चंपारण में गांधी जी का पहला भारत में विद्रोह था। चंपारण कब कहां पड़ता है? तो बिहार में। याद रखिएगा बिहार के चंपारण में। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 में भारत में गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था। इस तरह से आप क्वेश्चन टोटल याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? यदि आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई थी, तो देखिए क्या था कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन मुंबई में कहां हुई थी? तो एक विद्यालय था गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय। यदि आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहां हुई थी? तो मुंबई में। लेकिन मुंबई में कहां हुई थी एक्चुअली? तो गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन और एक क्वेश्चन पूछेगा, इसकी संस्थापक कौन थे? यानी कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टोबियम ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम
इलन ऑक्टोबियम ह्यूम है। और जो है ये कांग्रेस के संस्थापक है, ठीक है। और ये क्या बने थे? कांग्रेस के महासचिव बने थे, महासचिव, ठीक है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो ए ह्यूम क्या बने? तो महासचिव बने थे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी? हमेशा क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी। तो कांग्रेस की पहली बैठक, पहली यदि बैठक पूछेगा, बैठक, पहली बैठक कहां हुई थी तो याद रखिएगा वो भी 1885 ईस्वी में ही हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई में, ठीक है। 1885 ईस्वी में कहां हुआ था? मुंबई में। और एक क्वेश्चन पूछता है प्रथम बैठक में टोटल कितने सदस्य शामिल थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे, 72 प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधि, यानी कि टोटल 72 कैंडिडेट जो है शामिल थे इस बैठक में। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें क्या कहते हैं? WC बनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। शॉर्टकट में WC बनर्जी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ देगा? देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? तो मुंबई में। कहां? तो गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, याद रखिएगा। और ठीक है, इस कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम है। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टोबियम ह्यूम। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो क्या बने थे? तो कांग्रेस के महासचिव बने थे, ठीक है। अब बनेगा कि कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी? कांग्रेस की पहली बैठक तो 1885 ईस्वी में कहां हुई? मुंबई में हुई, ठीक है। और कांग्रेस के टोटल कितने प्रतिनिधियों ने, यानी कि उस बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, बैठक का पहला अध्यक्ष कौन हुआ? तो WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखेगा। एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है। आई सब टोटल जितना क्वेश्चन है टोटल फेमस है दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना दोस्तों, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। और हाँ, बैक यानी कि फॉरवर्ड करके फिर आंसर का उत्तर मत दीजिएगा, आपको अच्छी तरह से देखना है, उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी कि अगर आपसे पूछ देगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो याद रखिएगा क्या थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला थी। हालांकि हार गई थी। और एक क्या थी? तो क्रांतिकारी महिला थी, आजाद हिंद फौज की, आजाद हिंद फौज की क्रांतिकारी महिला थी, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हुआ चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला, लेकिन पूछ देगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, यदि पूछ देगा, ये तो हुआ चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लेकिन प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन होगा? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। हालांकि इनका प्रतिभा पाटिल ही नाम है, लेकिन कहीं कहीं आपको जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मिलेगा। देवी सिंह पाटिल देखने को मिलेगा। ये देवी सिंह कौन थे? देवी सिंह पाटिल उनके हस्बैंड थे, इसलिए उनके साथ पूरा लगता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन उनका नाम है प्रतिभा पाटिल, ठीक है। अब तो ये हो गया कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, लेकिन अभी कह देगा वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, या प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। यदि पूछ देगा आपसे भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू।
ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है प्रथम आदिवासी महिला थी। एक और इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी जनजाति से थी? संथाल, संथाल जनजाति था, इसीलिए इसी जाति से जो है आदिवासी महिला बनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा कि चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन हुई? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आजाद हिंद फौज की थी। प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा पाटिल। प्रथम आदिवासी महिला कौन है जो राष्ट्रपति है? तो द्रौपदी मुर्मू है, और वर्तमान में राष्ट्रपति भी है। और कौन सी जनजाति थी से है? तो संथाल जनजाति, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांग्रेस का पहला विभाजन कहां हुआ था? यदि आपसे पूछ देगा कांग्रेस का पहला विभाजन कहां हुआ था, तो याद रखिएगा कि वो साल था 1907। 1907 ईस्वी में क्या होता है कि सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन। उसी में जो है कांग्रेस का विभाजन होता है, और कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस जो है, कांग्रेस में 1907 ईस्वी में सूरत का अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? इस बैठक की अध्यक्षता रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, रास बिहारी घोष ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। लेकिन यह बैठक जो है क्या हो गया था दोस्तों? असफल रहा। यह बैठक असफल रहा, जिसकी वजह से फिर से दोबारा अधिवेशन होता है। याद रखिएगा, ये 23वां अधिवेशन था, 23वां अधिवेशन। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन जो है 1907 ईस्वी में हुआ, और ये असफल रहा, जिसके बाद से दोबारा जो है 23वां अधिवेशन दोबारा शुरू होता है। कहां होता है? तो 1908 में ही होता है। 1908 ईस्वी में कहां होता है? मद्रास में, मद्रास में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? इसकी भी अध्यक्षता जो है, इसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ही करते हैं। कौन? रास बिहारी घोष ही इसकी भी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन इस अधिवेशन में एक खास बात होता है, पता है क्या? कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है। कांग्रेस के संविधान का निर्माण ये होता है इस अधिवेशन से। तो आपको क्वेश्चन पूछ दे कभी भी, कांग्रेस का पहला विभाजन कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया। कब हुआ? तो 23वां अधिवेशन जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष। लेकिन याद रखें एक चीज और, ये 23वां अधिवेशन था जो कि असफल रहा, और दोबारा से अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन जो असफल रहा और दोबारा हुआ? तो 23वां अधिवेशन 1907 जो है, ये जो 1907 में 23वां अधिवेशन याद रखिएगा कि असफल हुआ और दोबारा हुआ था। तो 23वां अधिवेशन फिर से दोबारा कब हुआ? तो मद्रास में। दोबारा कब हुआ? तो मद्रास में 1908 ईस्वी में दोबारा हुआ। इसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने। और पूछ देगा कि कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बना? तो याद रखिएगा, मद्रास अधिवेशन 1908 में कांग्रेस का संविधान बना था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो याद रखिएगा, जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की था, अंग्रेजी था। इसी ने समाचार पत्र की शुरुआत की थी। कब किया था? 1980 ईस्वी में। ठीक है, 1980 ईस्वी में। और उसका क्या नाम था? तो याद रखिएगा, बंगाल गजट नाम था। और कहां से प्रकाशित होता था? तो नाम से ही पता चल रहा है, बंगाल है तो कोलकाता से, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता से ये प्रकाशित होता था। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये जो था अंग्रेजी था, अंग्रेजी में था, साथ ही साप्ताहिक था। साप्ताहिक जो है पत्रिका थी। अब एक और चीज क्वेश्चन बनता है, ये जानते हैं क्या था? एशिया का पहला छापा, एशिया का पहला जो है छपा अखबार था। एशिया का पहला छपा अखबार कौन था? बंगाल गजट।
ठीक है, क्या बन गया क्वेश्चन यहां देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जेम्स हिक्की ने। कब किया? तो 1980 ईस्वी में। उस समाचार पत्र का क्या नाम था? तो याद रखिएगा बंगाल गजट। कहां से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। और किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में, साप्ताहिक पत्रिका थी। सब क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से आप डिटेल में याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप एक बार में दे देंगे। और साथ ही एशिया का पहला छपा अखबार पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा? बंगाल गजट। लेकिन दोस्तों ये तो अंग्रेजी भाषा का था। यदि आपसे पूछ देगा कि भारत की पहली हिंदी भाषा का अखबार, हिंदी भाषा का अखबार कौन था? यदि पूछ देगा भारत की पहली हिंदी भाषा का अखबार, तो क्या था उसका नाम? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड नाम था। और इसका किसने शुरू किया था? तो पंडित जुगल किशोर। तो क्या हुआ देखिए कि एशिया का पहला छपा अखबार बंगाल गजट, और पहला समाचार पत्र कौन था? तो आपको क्या हो गया? तो बंगाल गजट ही हो गया 1980 में, जेम्स हिक्की ने। लेकिन भारत का पहला हिंदी भाषा का अखबार कौन कह देगा? तो उदंत मार्तंड। याद रखिएगा किसने शुरू किया था? तो पंडित जुगल किशोर ने शुरू किया था। और साथ ही याद रखिएगा क्या था? साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों। इस तरह से आप टोटल एक बार में याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा होगा दोस्तों, तो आइए आपको बताते हैं 3 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला, संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी? क्वेश्चन दूसरा, महात्मा गांधी ने पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहां की? क्वेश्चन तीसरा, भारत की सबसे पहली तेल रिफाइनरी कौन सी है? इन तीनों क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर कमेंट करके बताना है। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना क्वेश्चन मैंने बताया है अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहें। जय हिंद।